औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे क्या हमारे पाक पैगंबर हमारे नबी आखिरुज़्ज़मा अहमद मुज्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज भी ज़िंदा हैं, ज़िंदा व जावेद हैं। सवाल वैसे बड़ा अजीब है कि हम ये लफ्ज़ भी इस्तेमाल करें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िंदा हैं, क्योंकि ये लफ्ज़ भी अगर मेरा ईमान देखा जाए, इश्क़ महबूब देखा जाए या मर्तबा महबूब देखा जाए तो लफ्ज़ ज़िंदा भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के आगे बहुत ही छोटा लफ्ज़ है। क्योंकि रसूलुल्लाह कायनात का हादी व महदी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बाइसे तख्लीक कायनात है, जैसे हदीस शरीफ हदीस कुदसी में आता है, ए मेरे हबीब दिलरुबा मैं कुछ भी तख्लीक ना करता अगर मैं आपको पैदा ना करता। ये बात ही अजीब है कि रसूलुल्लाह, मुझे सवाल ही किया गया था, बस मैंने क्या उसका जवाब दे दूं आपको। लेकिन अगर तसव्वुफ और सूफिया के नज़दीक हमसे पूछा जाए कि रसूलुल्लाह जिंदा हैं, तो हम इस हदीस को सामने रखकर कि हम कुछ भी तख्लीक ना करते, हबीब अगर आपको पैदा ना करते, तो रसूलुल्लाह रसूल पाक मेरे और आपके पैगंबर वो हस्ती है कायनात की जो लोगों को जिंदगियां अता फरमाते हैं। अरे जिनके सदका से हयात जादवानी मिलती है, जिसके सदका से आदम को खिलाफत मिली, नूह को निजात मिली, इब्राहिम खलील बने, इस्माइल ज़बीहुल्लाह बने। अरे जिस महबूब के सदके से जनाब यूसुफ को हुसन मिला, जनाब मूसा को यदे बैजा मिली। अरे जिस रसूल के सदके ईसा को दमे ईसा मिला और रूहुल कुदस मिला। अरे जिस रसूल के सदके पूरी कायनात मिली, बल्कि यहाँ तक के ए नबी अल्लाह फरमाते हैं मैं अपना खुदा होना भी जाहिर ना करता। हदीस कुदसी में आता है मैं अपना खुदा होना भी जाहिर ना करता। ए मेरे रसूल अगर मैं आपको पैदा आपका ज़हूर ना फरमाता। अल्लाहु अकबर। तो जो रसूल कायनातों को जिंदगियां अता करे, जिस रसूल की वजह से ये कायनातों में जिंदगियां हैं, ये जहान में बहारें हैं, ये दुनिया में नज़ारे हैं, ये सब कुछ आमीना के लाल का सदका है। मेरे भाइयों, हजूर के लिए तो लफ्ज़ जिंदा इस्तेमाल करना भी मैं कहूँगा ये कहीं गुस्ताखी ना हो जाए, क्योंकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो जिंदा, बल्कि वो तो जिंदा करने वाले हैं, वो तो जिंदगियां देने वाले हैं। अगर हम कुरान पढ़ते हैं तो कुरान मजीद फुरकान हमीद में किसी भी नबी के मरने का जिक्र अल्लाह ने नहीं फरमाया, क्योंकि नबी मरता नहीं है, नबी मुंतकिल होता है एक जहान से दूसरे जहान में। और कैसे मुंतकिल होता है? सिर्फ वो जहान कहीं और नहीं है, वो जहान इसी जहान के अंदर बरज़ख छुपा हुआ है। सिर्फ नबी मुंतकिल होता है। और ये भी एक हदीस शरीफ में गालिबन मिशकात या इब्ने माजा में है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अल्लाह ने अंबिया के जिस्मों पर मट्टी को हराम कर दिया है। यानी कि जिस अंबिया के जो अजसाम मुबारक है, जिस्म मुबारक है, इनको मिट्टी नहीं खाती, ये अपनी कब्रों में बिल्कुल सलामत रहते हैं। ये नबी और पैगंबर का प्रोटोकॉल है जो अल्लाह ताला ने रखा हुआ है। अच्छा, कुरान में आया अल्लाह ने नबियों को भेजने का जिक्र फरमाया, हमने मूसा भेजा, ईसा भेजा, यूसुफ भेजा, हमने कमली वाला भेजा। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। कहीं फरमाया इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा, यानी हमने भेजा इसको रोशन चिराग बनाकर, भेजा रहमतल लिल आलमीन बनाकर। अरे रसूल अल्लाह को अल्लाह ने भेजा, ये कहीं भी नहीं फरमाया मैंने वापस बुला लिया, कुरान में नहीं है। अच्छा, हदीसों में अगर आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर दुनिया से पर्दा फरमा गया है, तो मेरे दोस्तों मेरे भाइयों, रसूल पाक साहबे लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत का वो सिर्फ एक जायका चखा, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उस चीज ने असर ही ना किया। यानी असर में नहीं है कि सिर्फ एक उसी चीज का जायका चखा कि वो इस जहान से दूसरे जहान में मुंतकिल हुए। यानी कौन से जहान में? मैं तो ये दूसरा जहान भी जो है ना, ये भी एक लफ्ज़ छोटा है। रसूल अल्लाह के लिए सारे जहान है, रसूल खुदा के लिए कुल कायनात रसूल अल्लाह के लिए हैं। अगर रसूल खुदा का जिस्म अतहर मट्टी में यानी चला गया, कब्र मुबारक के अंदर, जमीन के अंदर चला गया, यानी उनका कब्र अनवर बनाएगी और रोज़ा अनवर बनाया गया, तो इससे रसूल की
हयात पाक को कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। अल्लाह ताला ने तो ये तो एक आम मोमन की शान है। बुखारी की हदीस है, मेरे और आपके नबी ने इरशाद फरमाया, जब कोई मोमन मरता है अल्लाह हद निगाह उसकी कब्र को वसी फरमा देता है, हद निगाह उसकी कब्र को वसी फरमा देता है। उसकी कब्र को जन्नत के बागों में से खूबसूरत बागीचा बना देता है, जन्नत की क्यारी बना देता है, जहां पर रफीक आला फरिश्ते उतरते हैं, उसके पास फरिश्ते उसके दोस्त बनकर उतरते हैं और अल्लाह ताला हर तरह की नेमतें उसको नवाजता है। ये तो आम मोमन की शान है कि उसकी कब्र जन्नत का कोई बाग, कोई छोटा सा एक दो मरले में बाग नहीं या कनालों में बाग नहीं होता, जो जन्नत का बाग हो उसका कोई हद निगाह, जहां तक निगाह जाती है अल्लाह ताला उसके लिए उसकी जन्नत को बना देता है। और मेरे भाइयों, ये उम्मती का मुकाम है, ये उस पैगंबर के कलमा पढ़ने वाले, उस पैगंबर की नालैन सीधी करने वाले, उस नबी की गुलामी करने वाले मोमन की कब्र का ये हाल है कि वो जन्नत का बाग है। अक्सर लोग कहते जी हुजूर पाक तो कब्र में चले गए, अगर जिंदा है तो कब्र में फिर क्यों गए जी, उनको जिंदा को कब्र में उतार दिया गया। कैसी जहलाना ये लोग बात करते हैं। मैंने बताया सिर्फ एक वो अल्लाह का जो हुक्म है, अमर है कि कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत, उसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चखा, कब्र अनवर में गए, लेकिन उनकी कब्र, आम उम्मती की कब्र की मैंने बात बता दी है, रसूल अल्लाह की कब्र अनवर का क्या हाल होगा। अरे उम्मती की कब्र का ये हाल है कि हद निगाह वसी और इज़बा खूबसूरत बना दिया गया, जहां तक निगाह गई वो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर चीज से नवाजा गया। लेकिन ये तो दुनियादारी की बात है, तो जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है उनको कहां तक मुकामात दिए गए होंगे, उनको कहां तक शानें दी गई होंगी, उनको कहां तक अरूज दिया गया होगा। मैं तो ये अपना थोड़ा सा कह ले एक अपनी मोहब्बत में इस बात को कहता हूं, अपने अदब में इस बात को कहता हूं, अल्लाह की कसम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए पूरी कायनात ही जन्नत बना दी गई होगी, हजूर के लिए पूरा जहान जन्नत बना दिया गया होगा, वो रसूलुल्लाह के लिए पूरी कायनात मुसख्खर कर दी होगी, फरिश्ते उनकी गुलामी के लिए अल्लाह ताला ने लगा दिए होंगे। अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ये बात सोचना भी जो है वो बेअदबी है कि रसूलुल्लाह वफात पा गए हैं। अगर वो जारी तौर पर दुनिया से जारी पर्दा फरमाकर कब्र अनवर में चले भी गए हैं, उनको फर्क कुछ नहीं पड़ा। आम मोमन की कब्र का अंदाजा मैंने बता दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मैं तो कहता हूं लफ्ज़ कब्र इस्तेमाल करना भी कहीं भी अदबी ना हो जाए। क्यों? क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर कब्र अनवर में गए हैं तो उनकी कब्र पूरी जन्नत बन गई, पूरा एक कायनात, एक जहान बन गई है। अल्लाह अकबर। और एक और कुरान की आयत भी सुन ले। अल्लाह ने फरमाया जो अल्लाह की राह में मारे जाएं, जो इसमें अल्लाह जात की राह में मारे जाएं, उनको मुर्दा ना कहो, वो जिंदा है, उनको रिज़्क दिया जाता है, लेकिन तुमको शाऊर नहीं है। अच्छा, ये कुरान कहता है जो रसूल खुदा, अल्लाह की राह और रसूल की राह एक ही है, याद रखें, क्योंकि रसूल का कोई तरीका अलहदा नहीं है। रसूल की तबा खुदा की तबा है, रसूल की अता खुदा की अता है, रसूल का दर खुदा का दर है, रसूल की हाँ और ना में खुदा अपने काम करता है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह ताला की राह में जो मारा जाए उसे मुर्दा ना कहा जाए। अल्लाह अकबर। यानी रसूल की राह, अल्लाह की राह में मारे जाने वाला मुर्दा नहीं, तो रसूल अल्लाह को मुर्दा कैसे कहा जा सकता है? और मेरे भाइयों, अल्लाह का पैगंबर मुर्दा कैसे हो सकता है? अरे अल्लाह का रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरने वाली किताब और रसूल की उस किताब में आया है जो कुरान मजीद व फुरकान हमीद है कि उसकी राह में मारे जाने वाले मुर्दा नहीं है। तो जिसकी राह में मारे जाने वाले मुर्दा ना हो, वो खुद राह वाला किस मर्तबे पर होगा? अरे वो किस शान में जिंदा और जावेद होगा? अरे वो अपने जिस्म अतहर के साथ भी जिंदा है, वो अपनी रूहुल आला के साथ भी जिंदा है, वो नफ्से बानफीस अपनी कब्र अनवर में, अपने रोजा पाक में पूरी कायनात का मुशाहदा करते हैं। रसूल अल्लाह आज भी जिंदा है, याद रखें। अगर कुरान जिंदा है, कुरान की आयात जिंदा है, तो याद रखें साहबे कुरान भी जिंदा है, साहबे कुरान भी जिंदा है, क्योंकि साहबे कुरान के जरिए तो कुरान का पता चलेगा। अगर हम कुरान को समझना है तो साहबे कुरान को समझना पड़ेगा। अगर कुरान आज आप में मौजूद है तो फिर साहबे कुरान भी आप में मौजूद है। और मेरे भाइयों, तू वो अल्लाह हजरत फरमाते हैं कि तू जिंदा है वल्लाह,
उन्होंने जब देखा ना ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस्मानी मुकाम में कहते तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, अल्लाह के नबी आज भी जिंदा है। और वो जो अक्सर लोग ना हजरत अबू बकर सिद्दीक की बात सुना देते हैं, जी जब रसूल अल्लाह का विसाल हुआ तो अबू बकर सिद्दीक ने कहा जो रसूल की इबादत करते थे जान लो रसूल वफात पा गए। मेरे भाइयों याद रखें अबू बकर सिद्दीक का ये कहना कि जो रसूल की इबादत करते थे, याद रखें रसूल वफात पा गए। इसका मतलब यह था लोगों याद रखो अल्लाह के नबी जो है मोहम्मद मुस्तफ़ा, इसमें अल्लाह जात में फना होकर दुनिया से तशरीफ लेकर गए हैं। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर दुनिया से चले भी गए लेकिन वो दुनिया में अपना इसमें अल्लाह जात छोड़ गए हैं। रसूल अल्लाह खुद इसमें अल्लाह जात में फना होकर इसमें अल्लाह जात में बका हासिल कर चुके हैं। अगर रसूल अल्लाह दुनिया से चले गए हैं लेकिन वो अपने रूहानी तौर पर इसमें अल्लाह जात में मौजूद है। ये हजरत अबू बकर सिद्दीक के कहने का माफूम था। इसको जिस मर्जी मकसद मतलब की तरफ ले जाए, मगर मोहब्बत वाले बंदे समझते हैं कि वो जो अल्लाह की इबादत करते थे तो अल्लाह जिंदा है, यानी रसूल पाक इसमें अल्लाह में फना हो गए हैं। और आखिर पर मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, मेरे मुर्शिद करीम सुल्तानुल फुकरा फ़कीर अब्दुल हमीद कामिल सरवरी कादरी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब इल्हामात में मेरा हज चैप्टर उसमें आप फरमाते हैं कि जब मैं मदीने शरीफ गया ना, मुझे बुखार हो गया, 103 बुखार था, इतना बुखार था रात के 3 बज गए, पता नहीं सुबह जियारतों पर जाया जाएगा, बड़ा रोया। फरमाते रोते रोते मैंने क्या देखा, अचानक मेरे कमरे में रोशनी हो गई। ये मैं जागते हुए की बात हजरत फ़कीर अब्दुल हमीद मेरे पेशवा फरमाते हैं, मैंने देखा रसूल खुदा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे उस होटल के उस कमरे में तशरीफ फरमा हुए, नूर ही नूर है। फरमाते मैं उठा, दौड़ कर गया, रसूल अल्लाह के कदमों को चूम लिया। मेरे नबी ने मुझे जब कदमों को चूमा, रसूल पाक फरमाते मुझे पकड़ा, नबी पाक ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सीने से लगा लिया। हजूर ने जब मुझे सीने से लगाया और फरमाती आओ मेरे साथ, मैं आपको सारे मदीने की जियारत करवाता हूं। अल्लाहु अकबर। हजूर किबला फ़कीर अब्दुल हमीद सरकार फरमाते हैं मैं रहमत लिल आलमीन के पीछे पीछे चला और मुझे ये था दुनिया में देख रही है लेकिन दुनिया में देख नहीं रही थी मैं रसूल, और ये जागते हुए की बात है, ख्वाब का आलम नहीं है। तो हजरत फरमाते हैं सारी जहान की जियारतें, मदीना पाक की मक्के पाक की जियारतें करवाई। फिर मैं वहीं पर मौजूद हुआ जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर आखिर पर जन्नतुल बकी में दुआ फरमाई। और फरमाते हैं कि जब दुआ की मैंने दौड़ कर फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों को चूमा, मेरे नबी ने मुझे अपने सीना पाक से लगा लिया और ये सारा वाकया जागते हुए हुआ। अल्लाहु अकबर। और मेरे भाइयों रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिंदा और जावेद वलियों ने देखा है, औलिया ने देखा है। जिन्होंने नहीं ना देखा जिंदा वो कहते, क्योंकि उन्होंने देखा ही नहीं है तो वो भी सही कहते हैं, क्योंकि वो कहते हैं वो फात पा गए, फोत हो गए, वो नहीं कुछ कर सकते, जा सकते। ये उनके लिए जिन्होंने देखा ही नहीं है, जो बिल्कुल अंधे हैं, दुनिया में भी अंधे हैं, क़यामत के दिन भी अंधे। पर जिन्होंने देखा हो ना वो आज भी रसूल अल्लाह को देखते हैं, वो आज भी हजूर की मजलिस में जाते हैं। हजरत सुल्तानुल आरफीन मेरे पेशवा सुल्तान बहू फरमाते हैं कि बंदा जब अल्लाह की बारगाह में, मुर्शद की बारगाह में कबूल हो जाता है, मुर्शद का बैत हो जाता है, मुर्शद उसको फनाफिल शेख की मंजिल पार कराता है और उसका बाजू पकड़कर उसको रसूल अल्लाह की मजलिस में ले जाता है। वहां पर जाकर नफीस ब नफीस रसूल अल्लाह की पाक जियारत उसको होती है और रसूल अल्लाह की कचहरी में रहता है, उसका एक बात नहीं वजूद ही रसूल अल्लाह की कचहरी में रहता है। अल्लाह अकबर। दिन रात रसूल अल्लाह की जियारत करता है, नजारे करता है। मेरे दोस्तों मेरे भाइयों, खुदारा अगर दुनिया कायनात कायम है तो अल्लाह का नबी जिंदा है। याद रखे ये कायनात जिंदा है, कुरान जिंदा है, ये सूरज लाइटें दे रहा है, ये चांद रोशनी दे रहा है, ये सितारे जगमगा रहे हैं, ये पूरा निजाम हवाओं का सबका चल रहा है, तो समझे रसूल अल्लाह जिंदा है। रसूल अल्लाह मिराज की एक रात सिर्फ एक लम्हे के लिए आसमानों पर गए थे। अल्लाह ने कायनात की जान निकाल ली थी, कायनात बंद हो गई थी क्योंकि जाने कायनात निकल गई। रसूल अल्लाह आसमानों पर चले गए थे तो कायनात खत्म हो गई थी, उसी वक्त रुक गई थी यानी। तो मेरे भाइयों रसूल अल्लाह आज भी जिंदा है, बल्कि ये जिंदा लफ्ज भी छोटा है, जिंदों से भी जिंदा है। लफ्ज जिंदा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के आगे छोटा है, क्योंकि रसूल खुदा तो लोगों को जिंदगियां बख्शने वाले हैं, हमारे मुर्दा कुलूब को जिंदा करने वाले हैं। अरे जो खुद हय्यो कयूम का मजर बनकर दुनिया में आया हो, अरे उसके बारे में मुर्दा सोचना भी कुफर है, शिरक है। उनके बारे में इस तरह का गुमान भी रखना मेरे दोस्तों गुनाह है। अल्लाह ताला हम सबको रसूल ये अकीदा अच्छा था फरमाए,
हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस्मानी पाक और रूहानी पाक की तरह इंशाअल्लाह हजूर की ज़ियारत करें, हजूर के जिस्म पाक, हजूर के रूह पाक को हम उनको देखें और उनका दीदार करें। अल्लाह मुझे और आपको तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।